देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के मुगल सराय क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा तट पर एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान कानपुर निवासी उस युवक के रूप में हुई जो वाराणसी में रह रहा था और पिछले 3 दिनों से लापता था। बता दें कि परिजनों के अनुसार युवक के मोबाइल से एक संदिग्ध संदेश मिला था जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए कुछ युवकों के नाम, मोबाइल नंबर और पते लिखे थे। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजन जब शिकायत लेकर लंका थाने पहुंचे तो पहले गुमशुदगी दर्ज कराने की बात कही गई। आरोप है कि नामजद शिकायत के बावजूद तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं की गई। रविवार सुबह सहजौर गांव के पास गंगा तट पर दौड़ लगाने गए युवकों ने रेत पर शव देखा। सूचना मिलते ही मुगलसराय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शव बहकर किनारे आया होगा, जबकि अन्य ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। परिजनों का आरोप है कि वे पिछले 3 दिनों से वाराणसी के विभिन्न थानों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। मामला ये है सर, हमारा लड़का 3 दिन से गायब था, कोई सूचना नहीं थी। तो उसने अचानक मैसेज डाला हमारे साड़ू भाई के मोबाइल में कि अगर यदि हमें कुछ होता है तो इसके मौत के जिम्मेदार ये लड़के होंगे, जिनका नाम, नंबर और पूरा पता उसमें डाला है। और उस बात से फोन स्विच ऑफ हो गया उसका। कल आप लोग लंका थाना गए तो उसके बाद क्या? लंका थाने हम लोग गए तो वहाँ पर एप्लीकेशन देने लगे। तो एप्लीकेशन एक वहाँ पर दरोगा जी थे, तो एप्लीकेशन लिखवाया। तो उसके बाद एसओ साहब आए, एसओ साहब बोले कि ये एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी, आप गुमशुदगी लिखवाइए पहले। और जो हमने जब एसओ साहब से कहा भी कि सर हमारे पास उसके लड़के के बयान है, सब कुछ है, तो ये गुमशुदगी क्यों? बोले नहीं, हम गुमशुदगी से ही कार्रवाई शुरू करेंगे। वहाँ पर जो विवेचक जिनको गुमशुदगी मिली है उन्होंने काम भी किया। रात में लड़के पकड़ के लेके आए जिनको विवेचना मिली है। उनका नाम राहुल अग्रवाल जी है, दरोगा जी वहाँ पर है। उन्होंने काम भी किया, लड़के भी लेके आए। रात में लड़के थाने में बैठे रहे। उसके बाद उनके लड़कों के मिलने वाले कुछ वकील आए। वकील लोगों ने हमको धमकाया कि तुम लोग कानपुर से। हमने कहा बोले ठीक है, सुबह इसका रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। ये वकील साहब बोल के गए अपने मुंह से। तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में वहाँ पर वकील साहब हम मिल दिखे भी है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मुगल सराय कोतवाली से। फोन आया कि आप कहाँ पर है? उनका लंका थाने में है सर। बोले आप लोग यहाँ पर आ जाइए मुगल सराय कोतवाली में। तो हम लोग वही उसकी जानकारी करने जा रहे हैं। क्या मामला है? मामला ये है, हमारा भतीजा है, हर्षित नाम था उसका। वो यहाँ पर वर्किंग करता था कुछ लड़कों के साथ में। उसमें से एक लड़का जो था अंकित मिश्रा, वो हमारे घर भी रह चुका है, 1 महीने रहा है होली में। हमारा बेटा यहाँ 11 तारीख को फिर से दोबारा आया था उसी लड़के के साथ में। उस लड़के ने कुछ उल्टे बयान यहाँ पर किए थे, जबकि मेरे उसके साथ में हमारी बिटिया भी आई थी। और उसने ये बताया कि इनके साथ में कोई विवाहित लेडी आई थी, जबकि यह झूठ था। उसके बाद में जब यहाँ पर मैं आया तो सारे थानों में कई जगह मैं गया तो मेरे को बोला गया साकेत का मामला है, आप लंका थाने में जाइए। हम लोग कहाँ गए? मैं लंका थाने में पहले मैं रामनगर थाना गया था। उसके बाद में फिर मैं एक चौकी में गया था यहाँ पर, और चौराहे में चौकी है जो चौराहे में, वहाँ गया था। सूदाबाद चौकी में वहाँ गया था। इन लोगों ने भी उसको नहीं सुना। उसके बाद में मैं गया वहाँ पर लंका में। मैंने वहाँ पर सारी बातें करने के बाद में उनको बताया सारे एविडेंस इस फोन के अंदर हैं। जो लड़के ने वहाँ से मतलब उसने साफ साफ बोला है कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लोग मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। और उसने सारे नंबर भी दिए हैं उन बंदों के जिससे उसको परेशानी थी, जिन्होंने इसको मतलब धमकी दी है। वो सारे नंबर इसमें फीड है, सारे इसमें एविडेंस है, उसकी वॉइस मैसेज है। और जो लड़कों से मेरी बात हुई रास्ते में चलते हुए उसके साथ वालों से, उनके भी मैसेज सारे मेरे फोन में रिकॉर्ड है। कल आप लंका थाने में गए, उसके बाद क्या हुआ? लंका थाने के बाद में पहले उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट लिखी है। वो रिपोर्ट मैंने अपने हाथ से लिखी। फिर वहाँ पर जो मेन अधिकारी थे हमारे, उन्होंने क्या कहा, कहने लगा ये नहीं दूसरे तरह से आप इसको लिखिए। जब वहाँ पे दूसरे तरह से लिखी गई तो वो एक पेज की छोटी सी वो थी गुमशुदगी का। उन्होंने कहा पहले इसको लेंगे, हम उसमें पहले कार्रवाई पूरी नहीं करेंगे। हमने ठीक है, पर उन लड़कों को, उनमें से 2 लड़के पहले पकड़ के आए
उनको बैठाया गया, पूछा गया, मैं इनके साथ का नहीं, जबकि वो उसके साथ का ही था। उसके बाद में रात में एक लड़का और आया, उसके बाद इनके साथ में बैकिंग जो होती है लड़कों के साथ में, वो कुछ इस तरह की बैकिंग थी कि एक हाई प्रोफाइल बैकिंग थी। सारी गाड़ियां एक वीआईपी नंबरों की थी और सारी गाड़ियां महंगी थी जो उनके एवज में आए। रात में दिनचर्या चेंज हो गई। एक प्रवक्ता जी भी आए थे जो कि बोल रहे थे मैं दिल्ली हाईकोर्ट का हूँ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनका